गांव का नाम था भोलापुर, जहां मिट्टी की खुशबू में मेहनत घुली होती थी और हवा में सादगी। खेतों में झूमती फसलें जैसे किसान की मुस्कान होती थी। पर इस बार रबी की फसल में कुछ अजीब हो रहा था। धान और गेहूं की बालियां रातों रात गायब होने लगी थी। लोग डरने लगे थे और धीरे धीरे एक नाम हवा में फैल गया, चुड़ैल। पर सवाल यह था, क्या सच में कोई रहस्यमयी शक्ति थी या कोई ऐसा इंसान जो मजबूरी को पाप बना बैठा था? आज की ये कहानी डर नहीं, सोच देगी। और अंत तक आप खुद तय करेंगे चुड़ैल कौन थी। गौरी, 5 दिन हो गए हैं और हर सुबह जब खेत जाता हूं मेरा दिल बैठ जाता है। फसलें जैसे चुपचाप रो रही हों। कोई है जो रात में आता है, बालियां काटता है और फिर चला जाता है। जानवर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से बालियां कट रही हैं वो किसी तेज धार वाले हंसिए से की गई लगती है। गांव वाले मजाक में कह रहे हैं चुड़ैल घूम रही है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई अपना ही है। मुझे अपनी मेहनत का फल लुटता देखना अब सहन नहीं होता। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। नरेश, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। हर रोज तुम सूरज से पहले उठते हो, खेत में पसीना बहाते हो, और अब कोई ऐसे तुम्हारा सब छीन रहा है। गांव में औरतें भी डर के मारे रात को बाहर नहीं निकल रहीं, बच्चे भी सहमे रहते हैं। पर तुम्हें अपनी जान की भी फिक्र करनी चाहिए। अगर कोई सच में चालाक चोर है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। एक बात समझो, लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जाती जब तक दुश्मन को पहचाना न जाए। पहले जानो कौन है ये, फिर कोई कदम उठाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सोच समझकर। नरेश बेटा, गांव की मिट्टी ने बहुत कुछ देखा है। ये पहली बार नहीं है कि फसलें चोरी हुई हैं, लेकिन इस बार तरीका अलग है। न तो पैरों के निशान हैं, न ही कोई सबूत। औरतें कहती हैं कि सफेद साड़ी में कोई लंबी सी औरत खेतों के पास दिखती है और फिर अगले दिन फसल गायब। बेटा, लोग जल्दी मान लेते हैं, औरत हो और अकेली दिखे तो या तो भूतनी समझ लेते हैं या पागल। मुझे शक है किसी चालाक इंसान पर। हो सकता है कोई भूखा है, मजबूर है या फिर लालची। पर हाँ, तू सावधानी से काम लेना। वो कोई आम चोर नहीं लगता। काका, आपके अनुभव की कसम, आपने जो कहा वो सीधा दिल में उतर गया। मैं भी यही सोचता हूँ कि कोई इंसान है, कोई मजबूर, पर उसका तरीका गलत है। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन इस तरह चोरी कर लेना, फिर उसे चुड़ैल का नाम दे देना, ये तो गांव की सच्चाई को बदनाम करना है। मैं इस बार देखूंगा, चौकीदारी करूंगा, और अगर पकड़ में आ गया तो बात करने की कोशिश करूंगा। सजा से ज्यादा जरूरत है सवाल पूछने की कि आखिर क्यों कर रहा है वो ये सब। रात का समय था, चांदनी खेतों पर बिखरी थी, पर नरेश की आंखों में नींद नहीं थी। उसने खेत के चारों ओर कांटे और लकड़ियां बिछाई थी। पास ही झाड़ी में बैठा वो हर हलचल पर नजर रखे था। एक छोटी सी टॉर्च, एक डंडा और साहस ही उसका साथी था। हवा में सन्नाटा था, पर नरेश की धड़कनें तेज थी। अचानक एक परछाई खेत की ओर बढ़ी, लंबी कद की, धीमे कदमों से, जैसे फसल से बातें करने आई हो। क्या यही थी चुड़ैल? नरेश सांस रोककर देख रहा था। ये कोई रहस्य का खुलासा होने वाला था। तो आखिरकार किसी ने हिम्मत की मुझे देखने की। गांव के लोग तो मेरी परछाई से डर जाते हैं। तुम मुझे चुड़ैल कहते हो, बहुत अच्छा नाम दिया है। क्या कभी किसी ने पूछा कि मैं कौन हूँ? क्यों रात में खेतों में आती हूँ? नहीं, क्योंकि गांव की सोच को बस डर चाहिए, सवाल नहीं। मैं रूपा हूँ, वही औरत जिसे उसके पति की मौत के बाद गांव वालों ने नजरअंदाज किया। किसी ने मदद नहीं की, खेत छीन लिए गए, और पेट की भूख ने मुझे चोर बना दिया। हाँ, मैं चुराती हूँ, पर जादू नहीं करती।
पर तुम्हारे जैसे लोग अगर सुन सकें तो शायद मेरा नाम बदल जाए, चुड़ैल से इंसान में। तुम इंसान हो, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। सब कहते रहे कि तुम हवा में उड़ती हो, बालियां हवा में गायब हो जाती हैं, औरतें बेहोश हो जाती हैं, और तुम तो बस भूखी हो। लेकिन क्या ये सही तरीका था? चुपचाप चोरी करना, डर फैलाना? तुम्हें डर की आड़ में इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे अफसोस है कि गांव ने तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन अब तुम्हें सच सामने लाना होगा। छिपकर चोरी करना अब नहीं चलेगा। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम चुड़ैल नहीं, इंसान हो, भूखी, प्रताड़ित, लेकिन जिंदा। एक चोर, एक चुड़ैल, एक इंसान, कितने चेहरे थे रूपा के पास। और आज पहली बार किसी ने उसके दर्द को देखा। उसकी आंखों में भूख नहीं, टूटे सपने देखे। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या गांव रूपा को अपनाएगा? क्या सच्चाई अफवाहों पर भारी पड़ेगी? जानने के लिए देखिए फसल चोर चुड़ैल का अगला भाग। सुबह की किरणें गांव में फैली, पर इस बार सबकी आंखों में नींद नहीं, सवाल थे। नरेश ने जो देखा वो अब गांव के सामने लाना था। पंचायत बुली गई, जहां लोग उत्सुक भी थे और चिंतित भी। क्या सच में कोई चुड़ैल नहीं थी? और अगर नहीं, तो किससे डरते रहे हम इतने दिनों तक? नरेश, तुमने कहा है कि तुमने चुड़ैल को देखा और वो असल में एक औरत है, इंसान है। क्या ये सच है या कोई कहानी गढ़ी जा रही है? गांव का डर सालों पुराना है। तुम कह रहे हो कि वो सब झूठ था? अगर तुम्हारे पास कुछ साबित करने लायक बात है तो सबके सामने रखो, वरना झूठ फैलाने की सजा भी तय होगी। मुखिया जी, मैं जानता हूं कि गांव में डर फैला हुआ है, पर जो मैंने देखा वो आंखें बंद करके नहीं, खुली आंखों से देखा। वो औरत कोई जादूगरनी नहीं, कोई उड़ने वाली आत्मा नहीं। वो एक अकेली, भूखी और मजबूर इंसान है। नाम है उसका रूपा। उसका पति 5 साल पहले मरा। उसके खेत दबंगों ने छीन लिए। कोई रोजगार नहीं, कोई सहारा नहीं। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस खेतों से थोड़ी थोड़ी बालियां चुराई ताकि जिंदा रह सके। गांव ने उसकी मजबूरी को चुड़ैल का नाम दे दिया। मैं पूछता हूं, क्या भूखमरी चुड़ैल बना देती है किसी को? या हम अपनी आंखों से इंसान देखना ही बंद कर चुके हैं? हम सालों से डर के साए में जी रहे हैं। अपनी बेटियों को रात में बाहर नहीं भेजते, खेतों में रात को जाते नहीं। और अब तुम कह रहे हो कि ये सब एक औरत का काम था। क्या औरतें अब हवा में उड़ने लगी हैं? क्या कोई अकेली औरत इतने महीनों से हमें बेवकूफ बना रही थी? मुझे लगता है नरेश को भ्रम हुआ है। हो सकता है कोई असली भूतनी हो और नरेश को धोखा मिला हो। भीम भाई, भूतनी से ज्यादा खतरनाक होता है इंसान का नजरिया। मैं रूपा को जानती हूँ। उसका पति रमेश मेरी मौसी का बेटा था। जब वो मरा तो उसकी औरत को सबने अकेला छोड़ दिया। ना कोई राशन मिला, ना काम। जब औरतें मजबूरी में झुकती हैं तो समाज उन्हें या बच्चलन कहता है या पगली। अब अगर उसने फसलें चुराई हैं तो क्यों? क्योंकि हम सबने उसके हिस्से की रोटी छीन ली थी। अगर उसे चुड़ैल कहा गया तो वो हमारे डर की निशानी है, उसकी गलती नहीं। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने जो किया वो पेट की आग के लिए किया। हाँ, मैंने खेतों से कुछ बालियां काटी। हाँ, मैंने रात में चुपके से आना जाना किया। पर क्या कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ सोती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या जीती हूँ या बस सांस लेती हूँ? जब मेरे 2 कदम रखा तो मुझे चुड़ैल कहा गया। ये गाँव मेरी हकीकत नहीं देख सका, बस अफवाहें गढ़ता रहा। आज मैं यहाँ हूँ, अपने सच के साथ। अब ये आप तय करें, क्या मैं चोर हूँ या वो हूँ जिसे आपने चुराया? रूपा, जो तुमने कहा वो सच हो सकता है, और अगर सच है तो ये गांव की आंखें खोलने के लिए काफी है। लेकिन कानून भी होता है। चोरी, चाहे मजबूरी में हो, गलत है।
पर इंसाफ सजा से नहीं, सुधार से शुरू होता है। मैं पंचायत से पूछता हूँ, क्या हम इसे सजा दें या एक मौका? मुखिया जी, अगर हम आज रूपा को सजा देते हैं तो हम दरअसल अपनी आत्मा को सजा दे रहे होंगे। हम अपने डर को सच मानते रहे, बिना जांचे, बिना समझे। आज रूपा ने हिम्मत दिखाई, सामने आई, सच कहा। अगर उसने चोरी की तो उस भूख को देखिए जो उसे मजबूर कर रही थी। अगर उसने डर फैलाया तो वो डर हमने उसके नाम से जोड़ा। हम सब जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें सबक लेना होगा। मैं पंचायत से आग्रह करता हूं, रूपा को सजा न दी जाए, बल्कि हम उसके लिए काम का इंतजाम करें, उसे खेतों में हिस्सेदार बनाएं। यही इंसाफ होगा, अफवाहों के खिलाफ एक फैसला जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा। ठीक है नरेश, पंचायत सहमत है। रूपा को कोई सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि हम गांव के 4 घरों से हर महीने 1 कटोरी अनाज जमा करेंगे और रूपा को खेत में काम करने का अधिकार भी दिया जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान दिया जाएगा कि कानून और इंसानियत दोनों का सम्मान हो। आज से फसल चोर चुड़ैल नाम गांव से मिटा दिया जाएगा। तो वो दिन आया जब गांव ने अपने डर को पीछे छोड़ा और इंसान को इंसान की तरह देखा। रूपा अब एक नई पहचान के साथ जीने लगी। कोई अफवाह नहीं, कोई डर नहीं। पर क्या गांव की सोच हमेशा बदल पाएगी? क्या हर रूपा को इंसाफ मिलेगा? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव में कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। वर्षों से जिसके नाम पर लोग बच्चों को डराते थे, अब वही रूपा गांव के बच्चों को खेत दिखा रही थी। पंचायत का फैसला एक नई दिशा ले रहा था, पर हर बदलाव की शुरुआत आसान नहीं होती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस गांव में मुझे फिर से एक इंसान की तरह देखा जाएगा। खेत में काम करते हुए लोग मुझे देखने आते हैं। कुछ नजरें अपनापन देती हैं, तो कुछ अब भी सवाल करती है। लेकिन आज जब एक बच्ची ने मेरे हाथ से रोटी ली और मुस्कराई, तो मुझे यकीन हुआ, इंसानियत अभी बाकी है। मैं अब किसी के खेत से चुराने नहीं, सींचने आई हूँ। और ये मिट्टी, जो कभी डर की गवाह थी, आज मुझे अपनी गोद में जगह दे रही है। मैं कहता हूँ ये सब दिखावा है। पंचायत ने जो किया वो भी एक कमजोरी थी। आज तो रूपा खेतों में काम कर रही है, कल को वही हिस्सा मांगने लगेगी। हमने सालों तक डर में जिया, और अब एक औरत जिसे हमने खुद चुड़ैल माना, हमारे बराबर में खड़ी होगी। सोचिए, क्या ये गांव की परंपरा है? मेरी समझ में नहीं आता कि नरेश और बाकी लोग क्या साबित करना चाहते हैं। अगर भूख ही मापदंड हो गया तो हर भूखा आदमी चोरी करेगा और हम सब उसे माफ कर देंगे। नहीं, ये न्याय नहीं, ये समाज की कमजोरी है। और मैं इस कमजोरी का हिस्सा नहीं बनूंगा। बहनों, हमने बरसों तक वही बातें मानी जो हमें सुनाई गई कि औरत को घर की दहलीज में रहना चाहिए, कि चुप रहना ही उसकी शान है। लेकिन आज एक औरत रूपा ने समाज के डर को चुनौती दी है। वो अकेली लड़ी और अब हमारे बीच है। हमें ये समझना होगा कि हम भी बदलाव ला सकती हैं। रूपा की तरह अगर हम भी जरूरतमंदों के लिए आवाज उठाएं, तो शायद गांव की हर बेटी खुले आसमान में सांस ले सके। अब वक्त आ गया है कि हम डर की कहानियों को पीछे छोड़ें और सच को सामने लाएं। रूपा, तुमने जो सहा वो किसी के लिए भी आसान नहीं था, पर जिस तरह तुमने सच का सामना किया, वो तुम्हें आम औरतों से अलग बनाता है। अब गांव धीरे धीरे समझ रहा है कि तुम कोई चुड़ैल नहीं, एक उदाहरण हो हिम्मत और सच्चाई का। हाँ, कुछ लोग अभी भी विरोध करेंगे, लेकिन बदलाव धीरे धीरे ही आता है। मैं चाहता हूं कि तुम गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। उन्हें बताओ कि डर से नहीं, सच से जीना सीखें, क्योंकि तुम्हारी कहानी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये गांव की चेतना बन रही है। गांव वालों, पिछले हफ्ते जो हुआ उसने हमें सोचने पर मजबूर किया। आज मैं एक नया प्रस्ताव रखता हूं कि रूपा को गांव की बालिकाओं को शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी जाए। उसने जो सहा
जो सीखा वो आज की बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। साथ ही हम गांव के पुराने नियमों की भी समीक्षा करेंगे। क्या उनमें डर फैलता है या इंसानियत जगती है? हम सब मिलकर तय करेंगे कि अब से हमारा गांव अफवाहों से नहीं, सोच से चलेगा। क्या अब गांव की बच्चियों को एक चोरनी पढ़ाएगी? हम किस दिशा में जा रहे हैं? जो औरत चोरी में पकड़ी गई वही अब शिक्षक बनेगी? क्या हमारे बच्चों को यही सिखाया जाएगा कि मजबूरी में चोरी जायज है? अगर यही शिक्षा है तो मुझे और मेरे परिवार को इससे दूर रखिए। मैं अपनी बेटी को ऐसी मिसालों से दूर ही रखना चाहता हूँ। भीम सिंह जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं। शायद आप मेरे जैसे लोगों को देखना भी नहीं चाहते। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी बेटी भूखी होती, आपके पास कोई साधन नहीं होता, तो क्या आप चोरी नहीं करते? क्या आप उसे मरने देते? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। और हाँ, मैंने बच्चों को यही सिखाना है कि सच कितना भी दर्दनाक हो, उससे भागो नहीं। मैं उन्हें ये नहीं सिखाऊंगी कि चोरी सही है, बल्कि ये सिखाऊंगी कि इंसान को इंसान समझो। मजबूरी में गिरी औरत को पतन नहीं, सहारा दो। मैं किसी का सम्मान नहीं मांग रही, बस एक मौका, एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक मांग रही हूँ। गांव की चौपाल में गूंजती वो तालियां सिर्फ समर्थन नहीं थी, वो अफवाहों पर जीत की आवाज थी। रूपा अब किसी को डराने वाली छाया नहीं, प्रेरणा की रोशनी बन चुकी थी। बच्चों की आंखों में अब उससे डर नहीं, सीख की चमक थी। लेकिन क्या यह बदलाव सबको मंजूर होगा, या फिर कोई नई चुनौती खड़ी होगी? बच्चों, आज हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुद से सवाल पूछो, क्यों पढ़ना जरूरी है और कैसे ये ज्ञान तुम्हें इंसानों को समझने की ताकत देता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे कभी किताब छूने की इजाजत नहीं मिली। कहा गया, औरत को खेत में काम करना चाहिए, सोचने का हक नहीं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो हक मिले जो मुझसे छीना गया। सीखना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं होता, सीखना होता है ताकि तुम किसी को गलत न समझो, किसी मजबूर को चुड़ैल न कहो। ये पाठशाला केवल अक्षर नहीं, इंसानियत की पहली पाठशाला बनेगी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चों को रूपा के पास भेजना सही होगा या नहीं। उसकी कहानी हर कोई जानता है, लेकिन क्या अब वो वाकई बदल गई है? और अगर उसने कभी कुछ गलत सिखा दिया तो? लेकिन फिर सोचती हूँ, गांव में और कोई है भी तो नहीं जो बच्चों को इतनी सच्चाई से समझा सके। मेरे बेटे ने पहली बार घर आकर मुझसे पूछा, माँ, मजबूरी क्या होती है? मैं कुछ कह नहीं पाई। शायद उसे वही औरत कुछ सिखा रही है जो हमारे जैसे लोगों को समझने का तरीका जानती है। नरेश, मुझे लग रहा है हमने सही फैसला किया। रूपा जिस तरह बच्चों को पढ़ा रही है वो अनोखा है। सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी सिखा रही है। लेकिन भीम सिंह अब भी पंचायत से नाराज है। वो कह रहा है कि अगर यही चलता रहा तो वो गांव छोड़ देगा। तुम उसे जानते हो, वो पुरानी सोच का इंसान है, लेकिन गांव का असरदार आदमी भी है। हमें देखना होगा कि समाज एकजुट रहे, साथ ही बदलाव भी आए। ये बारीक संतुलन अब तुम्हारे और मेरे कंधों पर है। अगर सीधे टकराव से बात नहीं बन रही तो अब चालाकी से काम लेना होगा। सुनो, हमें ये बात फैलानी होगी कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। कहो कि किसी बच्चे ने डरावनी बातें सुनी हैं या खेतों में कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं। लोगों का दिमाग डर से जल्दी भरता है, समझ से नहीं। अगर हम ये अफवाह फैला दें कि रूपा के पास जाने के बाद बच्चे रात को डर के मारे उठते हैं, तो लोग खुद ब खुद बच्चों को उससे दूर कर लेंगे। गांव में डर की नींव गहरी है, बस हमें उसमें थोड़ा और पानी डालना है। हमारे बेटे ने कल रात सपना देखा, कोई औरत खेत में चुपचाप बैठी थी और रो रही थी। जब हमने पूछा तो कहा, शायद वही चुड़ैल थी, अब पता नहीं क्या हो रहा है। गांव में लोग फिर से डरने लगे हैं।
कई माँ बाप ने बच्चों को रूपा के पास भेजना बंद कर दिया। अफवाह है कि जो बच्चा उससे ज्यादा बातें करता है वो रातों को बड़बड़ाता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि फिर से वही डर लौट आया है, वो चुड़ैल वाला। मैंने सोचा था कि सच दिखा दूंगी तो लोग बदल जाएंगे, लेकिन अब फिर वही सवाल, वही डर। क्या मैं वाकई गलत हूँ? मैंने तो बस बच्चों को सोचने की आजादी दी थी, पर अब लोग कह रहे हैं कि वो डरने लगे हैं। क्या मेरी सच्चाई किसी को डराने लगी है, या फिर डरने वालों को सच्चाई से डर लगता है? मैं हर रात यही सोचती हूँ, क्या मेरा अतीत मुझसे कभी पीछा छोड़ेगा? पर नहीं, मैं फिर नहीं झुकूंगी। जो बदलाव शुरू किया है उसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। गांव वालों, मुझे अफसोस है कि हम फिर से डर की गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम अफवाहों पर यकीन करेंगे या उस महिला की मेहनत पर जिसने बच्चों को नई दिशा देने की कोशिश की? मैंने खुद अपने बेटे को रूपा के पास भेजा है और वो पहले से ज्यादा समझदार, संवेदनशील हो गया है। उसने सीखा है कि इंसान को उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान से परखो। अगर हम फिर से उसे चुड़ैल कहेंगे तो इसका मतलब है हम कभी बदलना ही नहीं चाहते। सोचिए, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, अंधविश्वास की तरफ या उजाले की? भीम सिंह, तुम्हारी अफवाहों ने गांव में जो डर फैलाया है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत ने फैसला किया है कि अब से कोई भी बिना प्रमाण के किसी के खिलाफ जहर नहीं उगल सकता। रूपा को हमने एक जिम्मेदारी दी है और वो उसे ईमानदारी से निभा रही है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो सीधे पंचायत के सामने आए, न कि गांव में झूठ फैलाए। गांव अब बदलाव की राह पर है और जो इस राह में रुकावट डालेगा उसे जवाब देना होगा। आज हम सबने मिलकर फैसला किया है कि गांव में हर बच्चा पढ़ेगा, चाहे अमीर का हो या गरीब का। और हमें पढ़ाने वाली दीदी को हम अब रूपा दीदी कहेंगे, ना कि कोई चुड़ैल या चोर। उन्होंने हमें सिखाया है कि डर से नहीं, समझ से लड़ना चाहिए। जब लोग कहते थे कि चुड़ैल खेत चुराती है, हमने भी आंख मूंद कर मान लिया। लेकिन अब हम जान चुके हैं, चुड़ैल तो वो सोच है जो किसी को सुधरने का मौका नहीं देती। अब हम गांव को बदलना चाहते हैं, डर से नहीं, हिम्मत से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोई बच्चा ऐसे खड़ा होगा। जब मैं खुद को इंसान समझना बंद कर चुकी थी, तब इन नन्हे हाथों ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। ये बच्चे अब सिर्फ अक्षर नहीं पढ़ रहे, ये दुनिया को नया नजरिया सिखा रहे हैं। मैं हमेशा डरती थी कि मेरा अतीत मेरे वर्तमान को खा जाएगा, लेकिन आज इन बच्चों ने मुझे दिखाया कि बीते वक्त को बदला नहीं जा सकता, मगर आने वाले कल को जरूर संवारा जा सकता है। तुम सबने मेरे दिल के उस हिस्से को जिंदा कर दिया है जो कब का मर चुका था। कुछ दिन बाद आज हमारे गांव में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जिस महिला को हम कभी डर और अफवाहों की मूरत समझते थे, आज वही हमारे बच्चों की गुरु बन चुकी है। हम रूपा को इस गांव की सम्मानित शिक्षिका घोषित करते हैं। उसके संघर्ष और सच्चाई को सलाम करते हैं। और ये हम सबके लिए एक सीख है कि जो सच के रास्ते पर चलता है वो देर से ही सही, लेकिन मंजिल जरूर पाता है। रूपा, गांव अब तुम्हारा घर है और हम सब तुम्हारा परिवार। मैंने अपनी पूरी उम्र खुद को सही समझने में निकाल दी। सोचा जो मैं सोचता हूं वही ठीक है। लेकिन आज जब उस औरत को बच्चों से इतना प्यार मिला और गांव ने उसे सर आंखों पर बैठा लिया, तब मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। मेरा डर, मेरी सोच, सबने मुझे अंधा कर दिया। काश मैंने वक्त रहते अपनी सोच बदली होती, लेकिन शायद अब भी देर नहीं हुई। अगर माफी से किसी का दिल थोड़ा भी हल्का हो सकता है तो मैं उसे जरूर मांगूंगा। भीम सिंह जी, मैंने आपके हर ताने, हर झूठ को सहा है, मगर अब जब आप मुझसे आंख मिलाकर सच्चाई कह रहे हैं
तो मैं आपको माफ करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो इंसान अपने डर को स्वीकार कर लेता है वो असली ताकतवर होता है। इस गांव को अब नफरत की नहीं, समझदारी की जरूरत है। और अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो आइए, बच्चों को कहानी सुनाइए, अपनी कहानी, ताकि वो सीखें कि इंसान गलतियों से नहीं, उन्हें सुधारने से पहचाना जाता है। कहते हैं हर गांव की मिट्टी में कहानियां होती हैं, बस कोई सुनने वाला चाहिए। हमारे गांव की ये कहानी एक चुड़ैल की नहीं, एक औरत की है जिसने भूख में फसलें चुराई, लेकिन सच्चाई में बच्चों के मन जीत लिए। रूपा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा बन गई है। और उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि डर फैलाना आसान है, लेकिन भरोसा बनाना सबसे बड़ी मेहनत है। फसल चोर चुड़ैल की कहानी अब खत्म नहीं हुई। ये तो शुरुआत है एक ऐसे समाज की जो इंसान को इंसान की तरह देखे,